Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of physics, and today we are back with the next lecture, that is the lecture number 15 from our third unit, which is magnetic effects of current and magnetism. So students, the topic for the lecture today is conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. So the first study is conversion of galvanometer to ammeter. Now what is an ammeter? Ammeter is a device which is used to measure electric current in a given branch of a circuit. Okay? Ammeter हमारा डिवाइस होता है करंट मेजर करने के लिए. अगर आपको किसी सर्किट में किसी ब्रांच में करंट मेजर करना है तो उस ब्रांच में एमीटर लगाना होगा. Then we will be able to measure the current. Okay? Now how to construct an ammeter? Galvanometer can be converted into ammeter. Now first of all the question is why we cannot use a galvanometer as such to measure current in a given circuit. हम galvanometer को as it is क्यों यूज नहीं कर सकते हैं करंट मेजर करने के लिए? So बेटा the answer for this question is the reason is कि galvanometer is a very sensitive device. galvanometer एक बहुत ही ज्यादा sensitive device होता है और ये बहुत ही कम करंट के पास होने पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है. फुल स्केल डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? सपोज this is the scale of galvanometer. ओके, galvanometer का ये स्केल है. मान लो यहां पर 0 है और यहां ये फुल स्केल हो जाएगा. निडल यहां से जब यहां जाएगी तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा. ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन मींस अगर ये पॉइंटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन हुआ है तो इट मींस इसका कॉइल भी तो घुमा होगा, इसका कॉइल भी रोटेट किया होगा. ओके, नीचे स्प्रिंग भी लगा हुआ है उस कॉइल के नीचे, आपको याद होगा, जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट K होता है. ये पूरा एक अरेंजमेंट है. ओके, उसमें भी रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होएगा. ठीक, तो जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन बहुत ही छोटे वैल्यू ऑफ करंट पर आ जाता है, अगर आप लार्ज वैल्यू ऑफ करंट देंगे तो इसके डैमेज होने का चांसेस बने रहते हैं. क्यों? लार्ज करंट में इससे भी ज्यादा डिफ्लेक्ट होना चाहता है, लेकिन डिफ्लेक्ट होने के लिए पॉइंटर के पास स्पेस अवेलेबल है नहीं. पॉइंटर यहां रुक जाएगा लेकिन नीचे से कॉइल रोटेट कर जाएगा. तो कॉइल रोटेट अगर कर गया पॉइंटर को छोड़कर तो पॉइंटर कॉइल से अलग हो जाएगा. या इन अदर केसेस हो सकता है नीचे स्प्रिंग के साथ जो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता हो वो रिस्टोरिंग टॉर्क कुछ ज्यादा ही डेवलप हो जाएगा और नीचे से स्प्रिंग वाला अरेंजमेंट खराब हो सकता है. ठीक है, तो अगर आप गैल्वेनोमीटर में बहुत ज्यादा करंट पास कराएंगे उसको मेजर करने के लिए तो गैल्वेनोमीटर के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं. सो इट कैन नॉट बी यूज्ड बीइंग अ delicate device. It cannot be used या being a sensitive device, it cannot be used as such to measure the current in a given circuit. हमें इसको एक स्पेसिफिक डिवाइस में कन्वर्ट करना होगा टू मेजर द करंट और उसको हम बोलते हैं एमीटर. अब एमीटर में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, गैल्वेनोमीटर का एक रीजन और है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते. क्या रीजन है? गैल्वेनोमीटर की कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल. अगर आपने गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाया किसी सर्किट में, सपोज मेरे पास एक सर्किट है, सपोज एक बड़ा सिंपल सा सर्किट डायग्राम बना लेते हैं. यहां मेरे को करंट मेजर करना है तो मैं यहां सीरीज में गैल्वेनोमीटर अगर लगाऊंगा, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, एंड इट हैज अ फेयर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो जो भी इसका रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस की वजह से गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा. करंट की वैल्यू इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट की वैल्यू इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल. तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होएगा और अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहां पर, तो इट मींस जो रेजिस्टेंस R को पोटेंशियल डिफरेंस मिलना था वो उसको नहीं मिल पाएगा. ठीक है, उसको नहीं मिल पाएगा. क्यों नहीं मिल पाएगा? देखो, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल पे होगा. V1 प्लस V2 ही तो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है. यहां पर हम चाहते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस पूरा इसको मिले. तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो गैल्वेनोमीटर या जो करंट मेजरिंग डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल या जीरो होना चाहिए इन आइडियल केस. ओके,
बट गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं होता, वेरी स्मॉल नहीं होता, इट हैज अ फेयर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको सीरीज में लगाने से करंट मेजर करने के लिए ये भी गड़बड़ हो जाती है। इट मींस गैल्वेनोमीटर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सच अ डिवाइस व्हिच हैज गॉट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ऐसा डिवाइस कन्वर्ट करना है, ऐसा डिवाइस बनाना है जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए। उस डिवाइस को हम एमीटर बोलते हैं, जिसका करंट मेजरिंग डिवाइस, इट हैज गॉट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। कैसे कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, देखते हैं आगे। Suppose I am having a galvanometer. This is galvanometer, okay? Having resistance of coil as G. Resistance of coil of galvanometer is G, okay? And it gives full scale deflection for a current Ig. मान लो Ig करंट आने पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। It gives full scale deflection for a current Ig, for a current Ig, okay? अगर इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू अमाउंट ऑफ करंट Ig पास हो जाए, G लिया है गैल्वेनोमीटर ले लिया है, ठीक है, तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। मींस ये गैल्वेनोमीटर Ig वैल्यू ऑफ करंट से ज्यादा नहीं ले सकता, ओके? दो पॉइंट्स हो गए हमारे। नाउ आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ डिवाइस ऑफ लो रेजिस्टेंस। उसको कैसे कर सकते हैं? रेजिस्टेंस कम करने का तरीका क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम्स लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्बिनेशन। याद होगा आपको, ओके? तो हम क्या करेंगे अभी? अब a resistance of very small value is connected in parallel with the coil of galvanometer across these points A and B. गैल्वेनोमीटर की कॉइल के अक्रॉस पैरेलल में एक बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टेंस S कनेक्ट कर दिया जाता है एंड दिस इज नोन एज शंट। इसको शंट बोलते हैं और इस प्रोसेस को शंटिंग बोलते हैं, ठीक है? देखो a very small value of resistance S is connected in parallel with coil of galvanometer. This is the main process, main step involved in the conversion of galvanometer into ammeter. ये मेन स्टेप है इसको कन्वर्ट करने वाला। जब आप इस तरह से ये पैरेलल में एक बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, अब ये पूरा डिवाइस, नाउ दिस डिवाइस in the dotted box, this device is now an ammeter. अब ये डिवाइस ammeter है, ओके? और ये जो पैरेलल में वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया इसको शंट बोलते हैं, इसलिए हमने इसका सिंबल भी ऐसे लिया है। दिस इज नोन एज शंट, इसको शंट बोलते हैं, ओके? अब अगर आपको अपने एमीटर की रेंज 0 to I एम्पियर्स चाहिए, 0 to I एम्पियर्स का मतलब सपोज आपको ऐसा एमीटर बनाना है फॉर एग्जांपल जिसकी रेंज 0 एम्पियर से 5 एम्पियर्स होनी चाहिए, तो मैं इसको बोल रहा हूं 0 एम्पियर टू I एम्पियर्स, ओके? 5 की जगह मैंने I लेटर यूज किया है। I have used the symbol I for the maximum amount of current which can be measured by this ammeter, ठीक है? If range of ammeter is 0 to I amperes, it means the maximum value of current which can be measured by it is I. Suppose ये maximum value of current यहां से आता है like this, ammeter में एंट्री है इसमें,
और जैसे ही एमीटर में एंट्री लेगा, देखो नीचे वाला पाथ है और ऊपर वाला पाथ है, देयर आर टू पाथ्स अवेलेबल फॉर दिस करंट I. नाउ द करंट विल डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स। जहां पर कम रेजिस्टेंस है वहां से ज्यादा जाएगा। ओके, रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल ऑन दिस पाथ, शंट, शंट इसको बोलते हैं। यहां से करंट को बाईपास मिल जाएगा। करंट मैक्सिमम करंट यहां से जाएगा, यहां से सिर्फ उतना जाएगा जितना गैलवेटर ले सकता है। और गैलवेटर कितना करंट ले सकता है? जिसके लिए वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, IG। तो IG तो सिर्फ इधर जाएगा, ऑलरेडी मार्क ओवर है, बाकी बचा I माइनस IG यहां से निकल जाएगा। ओके, एंड IG इज वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट बिकॉज दिस रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, सो मेजॉरिटी ऑफ द करंट विल पास थ्रू दिस and a very small current IG will pass through the galvanometer coil. Okay, जो करंट गैलवेटर कॉइल से पास होएगा, क्योंकि पॉइंटर गैलवेटर की कॉइल के साथ लगा हुआ है, वहां से रीडिंग आएगी जहां पर पॉइंटर पहुंचेगा। पॉइंटर विल गिव द कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग टू द करंट I। इस तरह से रीडिंग आ जाती है। उसके बाद ये I यहां से और ये I माइनस IG यहां से वापस मिलके कैपिटल I बन जाता है। ओके, देयर वी कम कैपिटल I। ये करंट मेजर हो जाता है हमारा गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर की हेल्प से। ओके, सो अभी आप देखो ये दोनों पैरेलल ब्रांचेस है ना। यहां पर अगर मैं, या इसको ऐसे समझो, दिस इज अ लूप, क्लोज लूप। अगर यहां पर मैं किरचॉफ लॉ लगा दूं इस क्लोज लूप में, सपोज ए बी और ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D, यूजिंग Kirchhoff's law in loop A B C D A, IG into capital G, current into resistance, गैलवेटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G है ना, IG into capital G. Now we are moving opposite to the direction of the current, minus I minus IG into ये वाला रेजिस्टेंस, वापस ये पॉइंट पर आ गए, इज इक्वल्स टू 0। यहां से मेरे को S कैलकुलेट करना है। ये ब्रैकेट नेगेटिव इधर वापस जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। IG into capital G is equals to I minus IG into S, और S का फॉर्मूला मेरे पास है अब S is equals to IG into capital G upon I minus IG. This formula gives the value of shunt resistance which needs to be connected in parallel with the coil of the galvanometer so that this galvanometer can be converted into an ammeter of range 0 to I amperes. Okay, हमें कितना वैल्यू का शंट लगाना चाहिए गैलवेटर के साथ पैरेलल में, वो कहां से पता चलेगा? वो इस फॉर्मूले से पता चलेगा, सो दैट हमारा एमीटर 0 से I, दिस I, 0 से I रेंज के करंट्स को मेजर कर सके। ओके, वो रेजिस्टेंस, शंट का रेजिस्टेंस यहां से पता चलता है। ठीक, एक चीज और है यहां पर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर अगर आपसे कोई पूछ ले तो हाउ विल यू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर? ये पूरा बॉक्स में एमीटर है और इसके अंदर दो रेजिस्टेंस G एंड S पैरेलल में है, और पैरेलल, दो का पैरेलल कैसे सोल्व होता है? प्रोडक्ट अपॉन सम। मैंने आपको बताया था जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे कि दो रेजिस्टेंसेस का पैरेलल अगर आपको डायरेक्टली फाइंड आउट करना है तो इट इज प्रोडक्ट अपॉन सम। RA इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस एमीटर, और वो है R एंड G का पैरेलल, सॉरी S एंड G का पैरेलल। इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ S एंड G, प्रोडक्ट अपॉन सम। This will give you the equivalent resistance या total resistance for this ammeter. Okay. So students, please copy down this. Now we will do a special case related to this formula. क्या special case है? As we know कि IG, the current which can be passed through the conductor is very small as compared to the current passing through the shunt. Almost सारा करंट शंट से ही जाता है, गैलवेटर से तो बहुत ही कम करंट जाता है गैलवेटर कॉइल से। So if you have numerical in which the value of IG is very small as compared to I, ये होगा ना प्रैक्टिकल केस में तो। So if
IG इज वेरी वेरी लेस देन I, तो आप यहां से I माइनस IG ऑलमोस्ट I रहेगा। अब वेरी लार्ज क्वांटिटी में से वेरी स्मॉल क्वांटिटी सेपरेट करोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा, तो आप यहां से IG को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो S कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ये स्पेशल केस है, इसको याद रखिएगा। और ये स्पेशल केस जनरली यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स, ये जनरली न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। स्टूडेंट्स प्लीज कॉपी डाउन दिस केस आल्सो, और वहां पर साइड में लिख लीजिएगा आपके कि इट इज यूज्ड जनरली फॉर न्यूमेरिकल्स। And now students, till now we have come to know that emitter is a device of very low resistance। एमिटर के पास बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस। जो आइडियल एमिटर्स होते हैं, आइडियल एमिटर उनका रेजिस्टेंस जीरो होता है। आइडियल रेजिस्टेंस हैज जीरो, आइडियल एमिटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। ओके, एमिटर का क्या सिंबल यूज किया जाता है सर्किट डायग्राम्स में? एमिटर के लिए सिंबल होता है, सर्कल में आपको ए लिखना है, दिस इज द सिंबल फॉर एमिटर। ओके, और एमिटर इज ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज। एमिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ इस स्टेटमेंट का रीजन देना है कि व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हम एमिटर को सीरीज में ही लगा लेते हैं, या एमिटर को पैरेलल में क्यों नहीं लगा सकते, ये भी कर सकते हैं क्वेश्चन एक। ओके, देखो इसका आंसर के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि एज वी नो एमिटर एक वेरी लो रेजिस्टेंस का डिवाइस है। अब जब आप इसको सीरीज में लगाएंगे, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में सर्किट डायग्राम बनाया था उसको दोबारा बना लेते हैं। देयर इज अ रेजिस्टेंस R, और इस रेजिस्टेंस R को हमें पोटेंशियल डिफरेंस V देना है। ये मैंने कनेक्शन पूरे कर लिए। नाउ अ करंट I इज पास्ड थ्रू R। ओके, R रेजिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस देखो V मिला है इन दोनों पॉइंट्स पर, A B पॉइंट पर R कनेक्टेड है और इस R रेजिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस V मिला है। ओके, नाउ आई नीड टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, मैं ये मेजर करना चाहता हूं। तो आई विल कनेक्ट एन एमीटर, मैं यहां पर एक एमीटर लगा लूं सीरीज में, देखो इन सीरीज विद R, इसके साथ सीरीज में लगा दिया एमीटर। अब एमीटर से क्या होगा, ये I करंट एमीटर से पास होगा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही पाथ अवेलेबल है। एमीटर के सीरीज में लगाने का बेनिफिट देखते हैं क्या है, बिकॉज इट इज अ डिवाइस, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस। कितना लो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, almost zero resistance, so it will not oppose the current flowing in this branch। ये इस ब्रांच में फ्लो करने वाले करंट को अपोज नहीं करेगा। ओके, और जब इसको अपोज नहीं करेगा तो करंट की वैल्यू को मेजर भी ठीक से करेगा, इट विल मेजर द करेक्ट वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक। एंड आल्सो बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, मान लो ये पॉइंट है C, B और C पॉइंट के बीच में लगा है एमीटर, इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल, so the potential difference across the emitter is almost zero। मतलब सारा पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस को ही मिल रहा है, एमीटर को कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलता। तो आपकी इस सर्किट डायग्राम की कंडीशंस भी इफेक्ट नहीं होगी कि हमें V पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस को देना है, वो V ही मिलेगा उसको, क्योंकि हमारा एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि बहुत नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस रखता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस भी यूज नहीं करेगा, ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेगा इस सोर्स का, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी कनेक्ट इट इन सीरीज। सीरीज में लगाने के बाद ये करंट की सही वैल्यू को मेजर करता है। अगर हमने इसको गलती से पैरेलल में लगा लिया तो क्या होगा, देखते हैं क्या हो सकता है। देखो ये रेजिस्टेंस A और B पॉइंट पर लगा है, ये बैटरी का V पोटेंशियल डिफरेंस मुझे रेजिस्टेंस R को प्रोवाइड कराना है, उसके लिए मेरा सर्किट डायग्राम है, दिस इज माय सर्किट डायग्राम। नाउ द करंट I इज ड्रॉन फ्रॉम दिस बैटरी, करंट I लिया है हमने बैटरी से। ओके,
और किसी स्टूडेंट ने जिसको पता नहीं कि एमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, उसने उसको यहां कनेक्ट कर दिया। जब उससे कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस R विद द हेल्प ऑफ एन एमीटर, तो उसने एमीटर को यहां कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। जैसे ही आपने इस एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया, याद रखो एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस। कितना लो? ऑलमोस्ट जीरो। अब यहां से करंट के पास दो पाथ अवेलेबल है, वो इधर जाएगा या इधर जाएगा, क्योंकि इधर से रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट सारा करंट इधर से निकल जाएगा, यहां से करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस को जो करंट मिल रहा था वो तो जीरो हो गया, सारा करंट यहां से पास आउट हो जाएगा। और इस तरह से एमीटर डैमेज भी हो सकता है। एंड जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिल रहा था वो तो इतना ही मिल रहा है उसको, लेकिन इसके थ्रू करंट गायब हो जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू करंट गायब हो जाएगा, करंट सारा यहां से पास आउट हो जाएगा। तो ये भी गलत तरीका है एमीटर को कनेक्ट करने का। इस तरह से एमीटर कनेक्ट करने पर एमीटर भी डैमेज हो जाता है, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द करंट इज पासिंग थ्रू इट। ठीक है, और जिस रेजिस्टेंस से आपकी करंट पास होना था उस रेजिस्टेंस से करंट पास ही नहीं हो रहा है, ये भी है इसमें। तो ये रेजिस्टेंस ये जो भी डिवाइस है, व्हिचएवर डिवाइस इज दिस, ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये काम कब करेगा? जब इसको आई करंट मिलेगा। वो इसको करंट मिल नहीं रहा है, वो सारा करंट तो यहां से बाईपास हो गया। ओके, सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट कनेक्ट एन एमीटर इन पैरेलल। हम एमीटर को कभी पैरेलल में नहीं लगा सकते। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अभी आपको यहां से जो कॉपी करना है जल्दी करें, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। And now we start with the next heading of this lecture, that is the conversion of galvanometer into voltmeter. Now what is a voltmeter? Voltmeter क्या करता है हमारे लिए? Voltmeter एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है which is used to measure potential differences between two given points. अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपको मेजर करना है, तो we can use voltmeter. ओके, वोल्टमीटर को आप किस तरह से बनाएंगे? हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ये आप इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। ओके, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप गैल्वेनोमीटर को एज सच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते? अगेन द सेम आंसर, फर्स्ट पॉइंट, इट इज बिकॉज गैल्वेनोमीटर क्या है? एक सेंसिटिव डिवाइस है, इसको हम लार्ज पोटेंशियल डिफरेंसेस मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल गेट डैमेज। एंड द अनदर आंसर इज क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पास एक फेयर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है व्हिच इज नाइदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज, तो इसका ये रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की जो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वो फुलफिल नहीं करने देता। कैसे होता है ऐसा? देखो, सपोज फिर वही सर्किट, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R और इसको पोटेंशियल डिफरेंस हमने V प्रोवाइड कराया रेजिस्टेंस R को विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल सर्किट। ओके, और करंट पास कर रहा है यहां पर I। सो द नीड फॉर द ऑपरेशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस R इज दैट कि इसको पोटेंशियल डिफरेंस V चाहिए और इसको करंट I चाहिए। ओके, और अगर आपने एक गैल्वेनोमीटर को इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उन्हीं दोनों पॉइंट्स पर आपको गैल्वेनोमीटर लगाना होगा जिन दोनों पॉइंट्स पर रेजिस्टेंस लगाया गया है। ओके, तो इट मींस गैल्वेनोमीटर को तो पैरेलल में ही लगाना होगा, आप गैल्वेनोमीटर को सीरीज में नहीं लगा सकते। ओके, इस तरह से। अब ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा तो देखो क्या करोगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है व्हिच इज नाइदर टू लार्ज नॉर वेरी स्मॉल। तो क्या होगा, जो करंट यहां से आया है I, नाउ इट विल पास थ्रू टू पाथ्स, ये दोनों पाथ से फ्लो करेगा क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस यहां भी और कुछ यहां भी है। ठीक है, तो सपोज अगर यहां से करंट फ्लो कर गया IG, तो यहां से कर जाएगा I माइनस IG। ओके, यहां से I माइनस IG करंट फ्लो कर जाएगा। अब देखो आप क्या गड़बड़ हो रही है, यहां रेजिस्टेंस R को करंट I चाहिए था, बट
उसमें से कुछ करंट ऊपर से निकल गया, तो अब रेजिस्टेंस R जिस तरह से काम करता था वैसा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसकी वो वर्किंग नहीं रहेगी, ये है इसका मीनिंग। ओके, तो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट यूज अ कैलकुलेटर इन पैरेलल टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंसेस। अब अगर आपको वोल्टमीटर बनाना है इस कैलकुलेटर का, तो उस वोल्टमीटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? उस वोल्टमीटर की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, अगर इसको वोल्टमीटर बनाना है V, कि यहां से जो करंट पास हो रहा है वो पास ना हो पाए, दिस करंट बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल और ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, सो दैट सारा करंट यहां से ही निकलता है जैसे एज इट इज निकल रहा है। ऐसा करने के लिए वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए वेरी हाई, वेरी हाई। अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, इट विल अपोज द करंट टू पास थ्रू इट, करंट यहां से पास नहीं कर पाएगा, सारा करंट यहीं से निकल जाएगा। एंड इट मींस एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ओके, अगर आपके पास वोल्टमीटर आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की वजह से यहां से कोई भी करंट पास नहीं होगा, और ये वोल्टमीटर सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ओके, एक क्वेश्चन ये भी होता है, व्हाई वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल? Voltmeter is always connected in parallel because with the help of voltmeter we measure potential difference between two points, और दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको मेजर करना है तो उन दोनों पॉइंट्स पर ही तो वोल्टमीटर लगाना होगा, तो दैट इज व्हाई वी नीड टू कनेक्ट इट इन पैरेलल। एंड moreover since it has got a very high amount of resistance, so by connecting it in parallel it will not draw any current, so that the current flowing through a given branch will not be disturbed. Okay, that is why we can connect voltmeter in parallel. ये इसका रीजन हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अब। सो अभी हमारे पास गैल्वेनोमीटर है और we need to convert it into a voltmeter. सो अभी इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल वो G है, और इसकी कॉइल फुल स्केल डिफ्लेक्शन वही I की करंट के साथ देती है। It gives full scale deflection for a current IG। दो पॉइंट्स हो गए। ओके, अब इसे कन्वर्ट करना है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस वाली वैल्यू को ऐड कर दो सीरीज में। सपोज दिस R इज अ हाई रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस यहां से लेकर और यहां तक टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लार्ज। ये तो पहले से ही वेरी लार्ज है और उसके साथ ग्राइंडर सीरीज में ऐड हो गया है, तो R plus G will be the total resistance। To convert it into a voltmeter of range, voltmeter की रेंज है 0 to V volts। ओके, 0 to V volts, a very high resistance having value R is connected in parallel with, is connected in series, sorry, is connected in series with galvanometer coil। Okay, so this is the main step involved in the conversion of galvanometer into voltmeter। Okay students, अभी हमारे वोल्टमीटर की रेंज क्या है, 0 to V, ये याद रखिएगा। और वोल्टमीटर यहां पर हमारा, हम इसको एक डॉटेड बॉक्स में शो करेंगे, दिस इज माय वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर है पूरा।
वो दो पॉइंट्स जिन पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वो पॉइंट्स ये हैं ए एंड बी। ओके, सो बिकॉज वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर, वो IG है। तो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड इज, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है? R प्लस G, करंट इनटू रेजिस्टेंस, यही क्या है? दिस इज V। V is the value of potential difference measured by this voltmeter। ओके, ये V है। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितने वैल्यू ऑफ R हमें कनेक्ट करना चाहिए इन सीरीज विद द कंडक्टर कॉइल सो दैट वी कैन हैव a voltmeter of range 0 to V volts, तो use this formula to find the value of R। okay, and what is the equivalent resistance of this voltmeter? Equivalent resistance is R plus G, equivalent resistance of voltmeter या total resistance of voltmeter, total resistance of voltmeter is total resistance of voltmeter RV, G plus R। okay, this is the total resistance of voltmeter, and for an ideal voltmeter the total resistance, this total resistance is infinite। ideal voltmeter का resistance infinite होता है, and always remember voltmeter is connected in parallel और it has got large resistance and आइडियल वोल्टमीटर अगर होगा तो उसका रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ओके, मींस इट विल नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, ये है इसका मतलब। बट प्रैक्टिकल केसेस में एमीटर एंड वोल्टमीटर इंस्ट्रूमेंट्स आइडियल नहीं होते। प्रैक्टिकल केसेस में दीस इंस्ट्रूमेंट्स आर नेवर आइडियल। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अचीव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और एमीटर के लिए भी जीरो रेजिस्टेंस को अचीव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, एंड द सिंबल यूज्ड फॉर वोल्टमीटर इन आवर इलेक्ट्रिक सर्किट्स इज, सर्कल में आपको V लिखना होता है, ये सिंबल हमारा वोल्टमीटर का होता है। ओके, सो स्टूडेंट कॉपी डाउन दिस आल्सो। So students, with this we have completed the topic of conversion of galvanometer into ammeter and conversion of galvanometer into voltmeter। ओके, ये टॉपिक्स भी हमारे आज कंप्लीट हो गए, और आज हमने इसमें सीखा है कि किस तरह से आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर की कॉइल के पैरेलल में वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, जिसको शंट कहा जाता है, ड्यू टू विच एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल हो जाता है। ओके, और आइडियल एमीटर अगर है तो रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, बट दिस आइडियल कॉन्सेप्ट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, याद रखिएगा। ओके, सेकेंडली गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना होता है, और ये हाई रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगता है गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ तो टोटल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, और जो हमारे पास अब इंस्ट्रूमेंट इस तरह से बनकर आता है इसको हम वोल्टमीटर बोलते हैं। और वोल्टमीटर के दोनों टर्मिनल्स आप जिन दो पॉइंट्स पर भी लगाएंगे उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको वोल्टमीटर मेजर करके देगा। ओके, ड्यू टू वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इट हार्डली ड्रॉज एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन पैरेलल विद द ब्रांच इन व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। ये भी याद रखिए, ठीक है। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, बट ये आइडियल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते। ओके, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको आइडियल वोल्टमीटर गिवन हो तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लेंगे, और आइडियल एमीटर गिवन हो तो रेजिस्टेंस जीरो लेंगे। ठीक, मेन क्वेश्चन जो यहां से है वो यही होते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एज सच आप करंट मेजर करने के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते, या गैल्वेनोमीटर को एज सच आप पोटेंशियल डिफरेंसेस मेजर करने के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते, एंड अनदर क्वेश्चन इज कि एमीटर को सीरीज में क्यों लगा सकते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि वोल्टमीटर को पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस यहां से जनरल क्वेश्चंस बनते रहते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस, इस टॉपिक से हमारे पास न्यूमेरिकल आता है जो बड़ा सिंपल होता है। कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर टू एमीटर के फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या था, शंट रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला, आपको शंट निकालने के लिए आ सकता है, या फिर कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर टू वोल्टमीटर के इस फॉर्मूले से आपको जो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं वो निकालने के लिए आ सकता है फॉर अ गिवन रेंज ऑफ वोल्टमीटर, या एमीटर वाले केस में फॉर अ गिवन रेंज ऑफ एमीटर। ओके, so students, with this we have completed the topic today, and that's all for the lecture today. Wish to see you in the next class. Till then, bye bye.